देवाशीष जी, हर हर महादेव। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परोपकार करते समय मन में ये विचार आता है कि इससे मुझे अच्छा फल मिलेगा तथा लौकिक और पारलौकिक उन्नति होगी, परंतु इस भावना के स्थान पर ये भाव कैसे लाएं कि इसके फलस्वरूप मुझे भोलेनाथ जी का प्रेम प्राप्त हो। नहीं, आपके पास जो कुछ वस्तु प्राप्त है वो भगवान की दी हुई है, आप ऐसा मानते हैं कि नहीं? ठीक है, आप जिसको दे रहे हैं उसमें भगवान है कि नहीं? तो भगवान की वस्तु भगवान को दे रहे हैं, हम बेईमानी से बच गए, ईमानदारी उनकी वस्तु उनको दे रहे। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी चीज आपको समर्पित कर, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें चाहिए अपनी वस्तु मान के नहीं, जिसको दे रहे हैं उसमें भी भगवान, और जो हमें दिया है वो भी भगवान ने दिया, तो भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को समर्पित। त्वदीयम वस्तु गोविंदम, आपकी वस्तु गोविंद आपको दे रहे हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, समझ रहे ना? अविनाश शाह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग और एकांतिक वार्तालाप के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। महाराज जी, धीरे धीरे पहले तो मन था कि उन्नति प्राप्त करें, खूब पैसा कमाएं, बट और एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करता हूं, बट आपसे जुड़ने के बाद अभी लक्ष्य थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरुचि सी होने लग गई है महाराज जी, और नाम का प्रयास चल रहा है महाराज जी, और एक डर सा हृदय में बैठ गया है कि कहीं इस अरुचि के कारण मतलब नौकरी ही ना छूट जाए महाराज जी। कैसे अध्यात्म और काम में बैलेंस बनाए महाराज जी? बन जाएगा वो, ये बल देगा, नाम बल देगा। देखो, आप जो भी अभ्यास करते हो, लेकिन अपने लोगों का अभ्यास तो हमको आना पड़ता है ना समाज में। हम आके प्रश्न उत्तर करते हैं कि नहीं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं? तो आपको अपनी ड्यूटी करनी है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी अपनी ड्यूटी निर्वाह करते हुए भजन करो। ऐसा हमारी अंदर से पूछो तो हमारी रुचि थोड़ी कि मैं समाज में बैठूँ जाके। हमारी तो रुचि है कि सुबह से एकांत में चिंतन करूं, लेकिन सुबह सुबह हमें भगवान ने ड्यूटी दी है, तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि हम अपना व्यापार छोड़ दें, अपनी ड्यूटी छोड़ दें, अपने काम छोड़ दें, नहीं। हम व्यापार करते हुए, ड्यूटी करते हुए भगवान का स्मरण करें, भगवान का भजन करें। मतलब आप सोचो, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महान भक्त थे कि नहीं? उनका चरित्र पढ़ो तो वो चक्रवर्ती राजा पद का निर्वाह करते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे। पूर्ण विस्मरण हो जाता है तब प्रेम की सर्वोच्च स्थिति होती है, और जब तू का पूर्ण विस्मरण हो जाता है, मैं की स्मृति में खो जाता है, तो ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति होती है। मैं के सिवा कुछ नहीं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। ये प्रेम की स्थिति। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे, कान है कि प्राण है। ये प्रेम की स्थिति। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण दासत्व में लीन, मैं का पूर्ण विस्मरण। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, इसका विस्मरण। केवल अपने प्रियतम, प्रिय, प्रियतर, प्रीतम, सबसे प्यारे आत्मस्वरूप भगवान में स्वयं की स्मृति का लीन हो जाना, तन्मया, भगवान में तन्मय हो जाना। रात दिन उनके स्मरण में व्यतीत हो रहा है। न मैं की स्मृति है, न भोगों की स्मृति है, न संसार की स्मृति है। समस्त चाहें जिसकी मिट गई हैं। न पारमेष्ठम, न महेंद्रधिष्णम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर, न पुनर्भवम वा। जिसे पारमेष्ठी पद ब्रह्मा का भी जो ब्रह्म पद है वो नहीं चाहिए, जिसे देवराजेंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौम सम्राट पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल प्रेम। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम, कामना रहितम प्रेम स्वरूपम, अनुभव स्वरूपम प्रेम स्वरूपम, सूक्ष्मतरम प्रेम स्वरूपम। पी मूर्ति नयनन बसय, तेहि रस रहाय समाये, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय।